गरीबी रेखा से मिडिल क्लास तक पहुंचने में 7 पीढ़ी का समय लगता है। 7 जनरेशंस, 7 पीढ़ी का समय लगता है गरीबी रेखा से वापस मिडिल क्लास पर आने में। और गरीबी पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट देखिए जरा यहां पर। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में गरीबी से बाहर निकलना बेहद मुश्किल है। भारत के गरीब परिवार को मिडिल क्लास में आने में 7 पीढ़ियों का समय लग जाता है। 23 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकलने में कई साल लगेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 4 पैमानों पर गरीबी नापता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक अच्छी शिक्षा गरीबी नापने का पैमाना है। नंबर 1, टेक्नोलॉजी तक पहुंच भी गरीबी नापने का पैमाना है। काम के मौके, सैलरी और काम का ढंग भी गरीबी नापने का पैमाना है। सामाजिक सुरक्षा के दायरे से भी तय होती है गरीबी रेखा। इस ग्राफिक्स के साथ मेरे साथ एस रवि सर मौजूद हैं। सर, सवाल खड़ा यह होता है कि 7 जनरेशंस लग जाती हैं बिलो पॉवर्टी लाइन से मिडिल क्लास तक आने में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है। अब मैं यह जानना चाहता हूं, इस कोरोना ने परसेप्शन चेंज कर दिया। फॉर इंस्टेंस, रेस्टोरेंट्स की अगर बात करें, उनका टेक अवे बिजनेस टोटल 15 to 20% होता था। जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं उनकी हालत पस्त हो चुकी है। अब वो कैसे सरवाइव करेंगे? पिछली बार ट्रेलर था, इस बार तो पूरी पिक्चर ही खराब हो गई उनकी। मिसाल के तौर पर रिटेल सेक्टर की अगर बात करें, सारा फोकस ऑनलाइन में शिफ्ट हो रहा है। मिसाल के तौर पर एयरलाइन की बात करें, जो कि पहले से ही ब्लीड कर रही थी, अब लोग एक्स्ट्रा कॉशियस रहेंगे। परसेप्शन चेंज हो गया और ऊपर से ये रिपोर्ट। योर टेक सर। देखिए, तो स्वाभाविक है कि जब इतनी बड़ी महामारी होती है तो इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स और रिपरकशंस होती हैं। और आप ये देखिए, अगर जैसे स्पेनिश फ्लू में भी जब हुआ या कोई भी इतना बड़ा जब महामारी होती है तो इसके बहुत सारे साइड इम्पैक्ट्स होते हैं। और ये नतीजा है कि देखिए, लोगों ने अपनी नौकरियां खोई, अपना व्यवसाय खोया, और लघु उद्योग खास तौर से बहुत ज़्यादा वो उनको बंद करना पड़ा। ऊपर से गवर्नमेंट के पास ये था कि हेल्थ पे फोकस करें कि वो उद्योग पे फोकस करें। तो एक मिडिल पाथ लिया गवर्नमेंट ने भी, जैसे आत्मनिर्भर प्रोग्राम वगैरह। तो दूसरी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने बिल्कुल डिफरेंट तरीके से इस प्रॉब्लम को डील किया। लेकिन हमारी कंट्री का प्रॉब्लम थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि हम एक अंडर डेवलप्ड कंट्री से हम डेवलपिंग कंट्री की ओर आए हुए हैं। तो सबसे बड़ी जो चैलेंज हमारे साथ है कि हमारी कंट्री बड़ी कंट्री, हम इसको किसी दूसरे कंट्री के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। यहाँ पे हम लोग बस लास्ट 2-3 साल से उभर रहे थे एक तरह से, और ये पैंडेमिक के कारण जो लोगों का व्यवसाय गया है और उसके कारण एम्प्लॉयमेंट गया है, और लोगों में एक जो डर है। देखिए, सबसे बड़ी चीज जो आपने देखा होगा लास्ट पैंडेमिक में और इस पैंडेमिक में बहुत कम बेखबर लोग माइग्रेंट वर्कर्स वापस गए। क्यों गए वो? क्योंकि वो सुरक्षित फील नहीं कर रहे थे। उनको ये नहीं लग रहा था कि हम यहाँ पे सुरक्षित अपने गांव, अपने परिवार के पास जाना चाहते थे। तो इसका जो सबसे बड़ा जो मुद्दा है यहाँ पे, कि इसको लाने के लिए वापस, इन लोगों को वापस लाने के लिए डी अर्बनाइजेशन और छोटी सिटीज, स्मार्ट विलेजेस, इस पे फोकस करें। मैं रवि सर, अगर मैं आपकी चीज में ऐड करूं, आप उसी मॉडल पर ले जाने की बात कर रहे हैं जिसका आज से कई समय पहले महात्मा गांधी जी ने जिक्र किया था कि जो रूरल सेक्टर है उस तरफ वापस जाइए, वहां से आप स्वराज लेकर आइए, वहां से आत्मनिर्भर बनाइए। बिल्कुल, क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात, अगर आत्मनिर्भर प्रोग्राम में भी देखिए तो एग्रीकल्चर पे बड़ा फोकस है। आप देखेंगे तो नेचुरल, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग पे फोकस है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग सिटी में तो नहीं हो सकती, वो तो छोटी जगह होगा। और इसीलिए हम लोग जो हमारा फोकस होना चाहिए कि हम तो डी अर्बनाइजेशन करना चाहिए, छोटी जगह पे फोकस करना चाहिए। लोग अपने घर के पास रहेंगे और उनके परिवार के साथ रहेंगे। क्योंकि देखिए, ये जैसे अभी सेकेंड वेव बोला लोगों ने, अब हम किसी को भी नहीं मालूम कि ये थर्ड वेव कब आने वाला है। और ये चीज जो है, सबसे ज्यादा मानसिक तनाव इसी का है, और सब लोग असुरक्षित इसी कारण से हैं कि उनको पता नहीं है कि थर्ड वेव, अनसर्टेनिटी जिसे बोलते हैं। ठीक है, पॉइंट टेकन। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।